गुड इवनिंग दोस्तों, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। 2 दिन कबल जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सीट का ऐलान हुआ तो उसमें सिटिंग एमएलए जनाब मोइनुद्दीन शम्स साहब का नाम उस नाम फहरिस्त से गायब था और उसके बाद तमाम लोगों ने देखा कि काफ़ी भावुक होकर, इमोशनल होकर मोइनुद्दीन शम्स साहब ने अपने दिल की बातों को आवाम के सामने रखा। तो आज द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आई है रूबरू जनाब मोइनुद्दीन शम्स साहब से तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। तो बिना वेट किए हम आपको बात करवाते हैं मोइनुद्दीन शम्स साहब से। सर, आपका खैर मकदम है द लोकल जर्नलिस्ट में। जी सर, क्या मामला रहा सर? ये जो खेला होबे हो रहा था, अपने लोगों के साथ ही खेला हो गया सर। हाँ ना, देखिए ये खेला होबे वाला जो बात है ना, ये शरीफ लोगों के साथ ये खेला होगा, ये बात समझ में आ गई। तो सर क्यों आपके साथ ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए, ये तो मुझको भी नहीं मालूम कि मुझे किस जुर्म का सज़ा मिला है। जज भी मुजरिम को सज़ा सुनाता है तो उसका जुर्म बता देता है, मगर आज तक के मुझे ये नहीं मालूम हो सका कि मुझे मेरे अपने हलका लाठी असेंबली हलका से मुझे इस बार इलेक्शन लड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया। ये तो वही लोग बता सकते हैं, उनका सुप्रीमो ममता बनर्जी या फिर मेरा जिला प्रेसिडेंट अन्नोबतो मंडल, केस्टो मंडल, यही बता सकते हैं कि क्यों मेरा जुर्म क्या था, क्यों उन्होंने मुझको जो है टिकट नहीं दिया और नालाटी असेंबली हल्का से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं बनाया। परसों आपका एक वीडियो आया था, परसों आपकी एक वीडियो आई थी। उस वीडियो में आपने जैसे कहा कि टोपी पहनने का मुझे सज़ा मिला है और मुसलमान होने का सज़ा मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? हाँ देखिए, ये तो सच है ना, इसलिए कि आप अगर देखिए तो नालाटी असेंबली हल्का में 60% मुस्लिम वोटर हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैंने 5 साल वहाँ एमएलए की हैसियत से जो काम किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हैं सबों को एक साथ लेकर और सबों के साथ सबों की विकास के लिए हमने काम किया है, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत के, बिला तफरीक किसी जात पात के। जाहिर बात है कि ये जो टिकट नहीं दी गई है इसके पीछे तो कोई ना कोई वजह होगा। पहली बात तो ये है कि मेरे खिलाफ दुर्नीति का कोई इल्ज़ाम नहीं है। मेरे खिलाफ वो जो बालू माफिया होता है या फिर टोल माफिया होता है या पत्थर माफिया होता है, इस किस्म के माफियाओं के साथ हाथ मिलाने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। और उसके साथ साथ मैं वहाँ 5 साल में वहाँ आवाम के साथ में रहा हूँ, इलाके में रहा हूँ, इलाके के लोगों के साथ मैंने हमेशा राब्ता कायम किया है, हमेशा गांव-गांव मैंने घूम करके इलाके के लोगों के साथ मिलकर उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की है। तो इस चैप्टर से भी ये साबित नहीं होता है कि मैंने कोई गलत काम किया है। तो ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद मुझे यही समझ में आ रहा है कि चूँकि मैं मोइनुद्दीन शम्स हूँ, इसलिए मुझे टिकट नहीं दे करके किसी सिंह को टिकट दे दिया गया। सर, आज से 5 साल कबल तो भी आपको जो टिकट मिला था तो मोइनुद्दीन शम्स और ये टोपी की वजह से ही मिला था सर। तो इस बार क्यों ऐसा आपको क्यों लग रहा है सर? देखिए, कभी कभी तो लोगों को अपनी गलती का एहसास होता, हो सकता है उन लोगों को ये लगा हो कि उन्होंने गलती किया हो। सर, आपसे क्या सीएम ममता बनर्जी या और भी जो है अभिषेक बनर्जी, तमाम जो लोगों से उनसे कुछ बात हुई इस सिलसिले में, क्यों किस वजह से टिकट नहीं मिला सर? देखिए, ऐसा है कि जब टिकट का ऐलान हो गया तो फिर बात करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर वो उसी तरह से वो जैसे हम सबों को लॉलीपॉप दिए वो हमको भी देंगे, लिहाजा मैंने बात करने की कोशिश नहीं की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ममता बनर्जी कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री कमेटी में कुछ पोजीशंस दिए जाएंगे जिनको टिकट नहीं मिला है, तो इस सिलसिले में क्या आपको कुछ बताया नहीं गया सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझसे बात भी नहीं की गई कि मुझको इस बार जो है टिकट नहीं दिया जाएगा
या मुझको बताया भी नहीं गया। जाहिर बात है कि 5 साल में मैंने समझ लिया कि बोलना कुछ और, बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। बोलती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। सर, आप के तृणमूल कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही थे और जैसा कि देखा जाता था हमेशा 24/7 ग्राउंड पे, फील्ड पर आप मौजूद रहते थे, आवाम की काम में आप जुड़े रहते थे सर। क्या कभी आपको इस दौरान में काम करते वक्त कभी ऐसा एहसास हुआ कि आपके साथ रिलीजियस बेसिस पर पार्शलिटी की जा रही है या कुछ गलत हो रहा है सर? आपको कभी ऐसा महसूस होता था सर? नहीं, देखिए, महसूस हमें बार बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, लेकिन मैंने बर्दाश्त करने की कोशिश की। मैंने ये सोचा कि चलो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो है समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक लंबा प्लान है और इसके मुताबिक ये लोग काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस तो सर ये दावा करती है, ख़ासतौर पर सेकुलरिज्म की बातें करती है, मुस्लिम्स को अपलिफ्टमेंट की, एम्पावर करने की बात करती है। तो एक तरह से क्या लग रहा है सर, आपको महरूम किया गया टिकट से? काफ़ी सारे मुस्लिम लीडर्स को इस वक्त इस ईयर जो है इस टर्म में टिकट नहीं मिला सर। तो क्या लगता है ये बात कुछ और है और सामने में रोल कुछ और प्ले किया जा रहा है? हाँ, सही में तृणमूल कांग्रेस जो मुसलमानों की बात या अक़लियतों की बात कहती है, मगर आप अगर जायज़ा लेके देखेंगे तो 10 साल में अक़लियतों को जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए था या उनको उनके तरक्याती काम उनके लिए करना चाहिए था, वो कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ आप कह सकते हैं कि सिर्फ बोला गया है, किया नहीं गया है। सर, तो जब ये सब चीज़ आपको लगा सर कि ऐसा नहीं हो रहा सर, तो आप उस वक्त क्यों नहीं रिएक्ट किए सर? देखिए, ऐसा है ना कि हाँ ना, ठीक है, ऐसा है ना कि देखिए, मैं तो 5 साल ही एमएलए रहा हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जिसमें 1 साल तो कोरोना ही चला गया। तो हम सोचे कि जो है अभी लोग सुधरेंगे, उसके बाद बात करेंगे, तो ऐसा हुआ नहीं है। सिचुएशन नहीं आया, बात करने का उस तरीके का मौका नहीं मिला सर। सर, तो अभी क्या लगता है सर, आपने तो पार्टी से रिजाइन कर दिया सर, अभी नया क्या सोच रहे सर? कल एक खबर आई कि सर फॉरवर्ड ब्लॉक में भी आपने कोशिश किया लेकिन वहाँ पर भी सर कुछ काम नहीं बना सर, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि चूंकि मैं नल्हाटी असेंबली हल्का के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने फ़ैसला लिया है कि मैं इस बार नल्हाटी असेंबली हल्का से इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। अब सबसे पहली बात यह है कि मैंने तृणमूल कांग्रेस से अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया है, तो मैंने सोचा कि फॉरवर्ड ब्लॉक या जो जोट है ये सेक्युलर पार्टियों पर मुश्तमिल है, तो इनसे पहले बात किया जाए, राब्ता कायम की जाए। तो मैंने, चूँकि वो सीट जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की सीट है, तो मैंने सोचा कि उनसे बात करें। लेकिन वहाँ जो है, चूँकि उनका भी कोई कसूर नहीं है, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और अब तमाम लोगों ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली और उनका ऐलान करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ज़ाहिर बात है इस पोजीशन में जो है से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो उन्होंने कहा। क्या लगता है सर, जानबूझ करके ऐसा सिचुएशन में ही टिकट का अनाउंस किया गया कि उसके बाद कोई डिसीजन नहीं ले पाए सर? नहीं, हो सकता है ऐसा, इस बार हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। सर, खासतौर पर देखा गया है ज़्यादातर जो तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स है जिनको टिकट नहीं मिला वो बीजेपी की तरफ स्विच किए। सर, आपके पास कुछ ऑप्शन है सर, बीजेपी या और किसी और के पास? नहीं, देखिए, मैं तो बीजेपी नहीं करूँगा, ये तय है, किसी भी सूरत में बीजेपी नहीं करूँगा। एक माहौल सा बन रहा था 2 दिन में, लोग कह रहे थे कि मोइनुद्दीन शम्स साहब शायद बीजेपी में ले जाएं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? नहीं, बीजेपी में तो मोइनुद्दीन शम्स का जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी पार्टी से हमारा राब्ता चल रहा है, यकीनन पार्टियों से बात हो रही है, देखते हैं, हम कल या परसों में अपना फैसला कर लेंगे। तो सर, आप इस बार दमखम के साथ दोबारा नल्हाटी के सरजमी पर जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी पर आवाम की खिदमत के लिए आप जाएंगे? हाँ, इरादा कर लिया एकदम, इंशाल्लाह नल्हाटी की सरजमीन पे ही जाएंगे, वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि वो जगह नल्हाटी असेंबली हल्का 1996 साल से मैं नल्हाटी असेंबली हल्का में हूँ। मैंने अपने
वालिद मरहूम कलीमुद्दीन शम्स के हाथ कर मैं नालाटी असम्बली हल्का 1996 साल में गया था, और उस वक्त से आज तक किसी न किसी कभी एमएलए के बेटा की हैसियत से मैंने वहाँ काम करने की कोशिश की है। इधर गुज़श्ता 5 साल से मैं खुद एमएलए की हैसियत से काम करने की कोशिश की है। तो मेरा जो ये है, मेरा जो सपना है, या मेरे वालिद मरहूम कलीमुद्दीन शम्स का जो सपना था कि नालाटी असम्बली हल्का को एक आइडियल असम्बली हल्का बनाया जाए, तो वो जो काम अधूरा छोड़ के गए हैं उस काम को मुझे मुकम्मल करना है, और इसी सिलसिले में मैं नालाटी असम्बली हल्का में ही रहूँगा और वहीं इलेक्शन लड़ूंगा और वहीं रह करके वहीं के आवाम की खिदमत करूँगा। सर एएमआईएम से क्यों नहीं सर जुड़ने की कोशिश की असदुद्दीन ओवैसी साहब से? देखिए, ऐसा है कि हम लोग सेकुलर दिलो दिमाग के आदमी हैं, तो अगर बीजेपी में हम नहीं जाएंगे तो हम एएमआईएम में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मुल्क सेकुलर है, ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मुल्क है। यहाँ किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक भाषा के नाम पे सियासत नहीं चल सकती है, और इस हैसियत से मैं, चाहे वो एमआईएम हो या बीजेपी हो, ये दोनों में मेरा जाना मुमकिन नहीं है। सर लेकिन जो सेकुलर पार्टी के साथ तो जुड़े हुए थे सर, तो उन्होंने तो सर आपको, आपका जैसा कहना है सर, उन्होंने तो आपको सर आपके मजहब के एतबार से सर आपको लगता है कि आपको आपके साथ नाइंसाफी हुई सर, तो एमआईएम में जाने में क्या प्रॉब्लम है सर? आप एमआईएम का जो क्राइटेरिया, आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करें, उनके साथ दलित भी है, तमाम लोग हैं, जा सकते थे सर। लोग उन्हें भी बीजेपी की बी टीम कह रही है सर, और आपने कहा जैसे तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम। हाँ, नहीं देखिए, ऐसा है ना कि ठीक है, बीजेपी जिस तरह से मुसलमानों को जो है से मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, अब जो है तृणमूल कांग्रेस ने भी मुसलमानों के मुतालिक उनके जो ये है, उनके जो तरक्याती कामों का मामला है, उसमें भी सिर्फ इन्होंने वादा ही किया है, और इससे ज़्यादा वादा कभी इन्होंने वफा करने की कोशिश नहीं की है। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि 10,000 मदरसों को, मेरी सरकार बनेगी तो 10,000 मदरसों को हम जो है जो मंजूरी देंगे। 10,000 मदरसों में 10 मदरसों को भी मंजूरी दी गई है कि नहीं, ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर देखिए, सॉरी हमको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप जब कह रहे हैं 10,000 मदरसों को ये एग्रीगेशन मिलने की बात थी, 10 मदरसों को भी नहीं मिली सर, फिर सवाल ये होता है सर, तो फिर पहले क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठाई गई सर? नहीं देखिए, इस पर जो है से बात करने की कोशिश की गई, बात किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन चूंकि उस प्लेटफॉर्म में थे, खुल करके सदा एहतजाज बुलंद नहीं कर पा रहे थे, ये एक मजबूरी। पार्टी में क्या सर डिक्टेटरशिप चलता है सर? 100% ना, ये तृणमूल कांग्रेस में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई भी अगर सुप्रीमो के खिलाफ कुछ भी गया या कुछ भी अगर किसी बात को क्रिटिसाइज किया तो उसको साइड लाइन किया जाएगा। अब तो ये जो है हालात ही बता रहे हैं। आपने चूंकि अपने वीडियो में कहा था कि बालू माफिया तमाम लोगों की नाम लिए, शायद क्या लगता है वो भी एक फैक्टर है सर आपका टिकट मिलने का? वो तो है ही है, वो तो फैक्टर है ही है, वो सब तो फैक्टर है, वो फैक्टर है, और वही सब फैक्टर को लेकर के टिकट नहीं मिला है। तो सर आने वाले वक्त में आप आवाम को क्या अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से इन सेक्युलर पार्टीज को लेकर के खास तौर पर? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, कल कोई ऐसा और दूसरा कलीम मोइनुद्दीन शम्स ना बने, बस मैं जो है, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बंगाल के जो सेकुलर दिलो दिमाग के लोग हैं, उन्हें इस बार बहुत ही सोच समझकर फैसला करना चाहिए, और बहुत ही सोच समझकर फैसला करें, यही अपील करूँगा मैं, से ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आप इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे नल्हाटी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक्स एमएलए मोइनुद्दीन शम्स साहब, जिनका कहना है कि पार्टी में डिक्टेटरशिप ही चलता है, और ख़ास तौर पर कोई भी अगर आप अपनी बातों को अगर सामने रखते हैं खुल करके, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, जो कि उन्होंने भी भुगता है।
सैंड माफिया, तमाम चीज़ों के बारे में जो एलिगेशंस लगा रही हैं, तमाम एलिगेशंस को देखते हुए वो कह रहे हैं कि शायद यही सभी वजह है। इस वजह से अभी तक फिलहाल उन्हें कोई वजह क्लियर नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है वो ऑब्जर्वेशन से यही लगता है कि वो पार्टी के सामने बेंड नहीं हुए और सामने खड़े रहे। इस वजह से तृणमूल कांग्रेस की जानिब से उनका टिकट को काटा गया है। आप फर्दर अपडेट्स के लिए द लोकल जर्नलिस्ट के साथ बने रहें। हम दोबारा लौटेंगे फर्दर अपडेट्स के साथ। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।